जम्मू कश्मीर को फिर से अलगाववाद और अशांति के माहौल में धकेलने की साजिश। चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जारी किए घोषणा पत्र। कश्मीर घाटी को फिर से अलगाववाद के माहौल में धकेलने की कोशिश, पुरानी रंजिशों को फिर से हवा देने पर तुले अलगाववादी नेता। नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किए हैं। इन दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों का अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि धारा 370 और 35A हटने के बाद से विकास की ओर अग्रसर तथा शांति एवं खुशहाली की ओर लौटती कश्मीर घाटी को फिर से अलगाववाद और अशांति के माहौल में धकेलने का कुछ चक्र रचा जा रहा है। 1950 के दशक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शेख अब्दुल्ला की अपनी अपनी लड़ाइयां और सियासत थी। शेख अब्दुल्ला कश्मीर को इस्लामी सूबा बनाने पर आमादा थे। उन्हें प्रधानमंत्री का दर्जा हासिल था। श्यामा प्रसाद ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। उनकी रहस्यमयी मौत आज भी एक सवाल है। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, अपना संविधान था। कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी लागू नहीं होते थे। भारतीय दंड संहिता की धाराएं भी निष्प्रभावी थीं। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। रक्षा, विदेश, वित्त आदि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन थे, लेकिन उनके अलावा कश्मीर के कानून और व्यवस्थाएं भिन्न थीं। आर्थिक संसाधनों और बजट के लिए जम्मू कश्मीर भारत सरकार के सहारे ही था। सवाल होते रहते थे कि एक ही राष्ट्र में कश्मीर को ये विशेष दर्जा क्यों हासिल है, दो व्यवस्थाएं कैसे काम कर सकती हैं। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का बिल संसद से पारित करा दिया। अब 2024 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है तो पुराने मुद्दों को नए संदर्भों में उठाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर के अलग झंडे की बात कही गई है। ऐसा है तो आने वाली विधानसभा में अलग संविधान का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। इसके लिए दलीलें दी जाती रही हैं कि विलय के समझौता पत्र में उल्लेख था कि कश्मीर का अपना अलग झंडा और अलग संविधान होगा। ये तर्क मात्र कुतर्क है, क्योंकि विलय पत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राजनेताओं को जरा पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल, पत्थरबाजों की दोबारा सरकारी नौकरी में बहाली होगी और जेल में सियासी कैदियों की रिहाई की जाएगी। ऐसे कैदियों को माफ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा पर कारोबार की नई शुरुआत के साथ साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत और जनसंपर्क भी शुरू किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की नीतियां पाक परस्त रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या एक विधानसभा ऐसे मुद्दों को पारित कर सकती है। विदेश और रक्षा नीतियां केंद्र सरकार तय करेगी अथवा संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे उचित संवैधानिक निर्णय माना था। तो विधानसभा चुनाव में पार्टियां इनकी बहाली और विशेष दर्जे की वापसी का वायदा कैसे कर सकती हैं? ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था। उनका जवाब था कि आने वाली सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर की बुनियादी सोच वाले जज भी आ सकते हैं। केंद्र में मौजूदा सरकार की विदाई हो सकती है तथा विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बन सकती है। हमने जम्मू कश्मीर के आवाम को भरोसा दिया है कि तब तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। एक घोषणा पत्र में कहा गया है कि शंकराचार्य के पर्वत का इस्लामी नाम तख्त सुलेमान रखा जाएगा। क्या कश्मीर को एक बार फिर इस्लामिक बनने के मंसूबे हैं? क्या कश्मीर को एक बार फिर इस्लामिक बनाने के मंसूबे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शेख अब्दुल्ला की ही विरासत है, लिहाजा उनकी सियासत भी वही होगी। पीडीपी ने यहाँ तक घोषणा की है कि जमात इस्लामी पर से पाबंदी हटा दी जाएगी, यानी कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, हड़ताल और बंद की पुरानी स्थितियों की वापसी के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। घोषणा पत्र में आरक्षण खत्म करने का आश्वासन दिया गया है। क्या गुर्जर, बकरवाल, दलित, पहाड़ी जातियों के आरक्षण खत्म किए जाएंगे? ये निर्णय कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर आघात की तरह साबित हो सकता है। ऐसे कई वादे घोषणा पत्रों में किए गए हैं। निसंदेह ये घोषणाएं राष्ट्र विरोधी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।